this lecture we are going to discuss about the development of vulva in C. elegans, and that is very important. CSIR में खूब पूछता है vulva development, राइट? तो ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो C. elegans के विषय में होना चाहिए. अब C. elegans बहुत आसान है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से. ये इसका लाइफ साइकिल होता है L1 L2 L3 L4. ये तुम्हारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है. यहाँ वल्वा देखो, ये पिन पॉइंट, दिस इज वल्वा, राइट? वल्वा ऑफ C. elegans है ये. ये देखो, ये खाली जगह ये लिखा है, दिस इज वल्वा ऑफ C. elegans, राइट? इसका डेवलपमेंट कैसे होता है वही पढ़ना है, राइट? सी यहां दिस इज वल्वा, दिस इज वल्वा, राइट? और दिस इज मेल, तो मेल में तो वल्वा होगा ही नहीं. और देखो दोनों कैसे अंतर समझोगे. ये देखो हार्माफ्रोडाइट में ऐसे होगा और इसमें जो है देखो ऐसे होगा, राइट? ये अंतर जो देख के समझना होगा आपको. अब देखो, the nematode also provide a great model for organogenesis building the vulva. अब देखो, vulva formation of C. elegans, a paradigm for organogenesis. इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तुम्हें जानने के लिए. 1 इंड्यूसिंग सेल होगा, 3 रिसीविंग सेल होगा, 22 सेल्स जो है वो 1 कंप्लीट ऑर्गन बनेगा, दैट इज नोन एज वल्वा. सी हियर, ये सेल क्या है? एंकर सेल, राइट? एंकर के बाद 1 2 3 4 5 6 क्या है? रिसीविंग सेल्स, राइट? और उसके बाद देखो ये तुम्हारा जो है वो वल्वा बनाता है, राइट? तो पिछले स्लाइड में जस्ट रिमेंबर दैट वल्वा फॉर्मेशन के लिए 1 इंड्यूसिंग सेल्स, 3 रिसीविंग सेल्स. यहाँ रिसीव ये कर रहा, ये कर रहा, ये कर रहा, इस आगे 6 क्यों बनाए गए बताएंगे. और फिर जो है 22 सेल्स और 1 कंप्लीट हो रहा है. अब देखो ये कैसे बनता है. द की प्लेयर 1 गोनाडल एंकर सेल्स, 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स. अब देखो ये एंकर सेल है और इसके यहाँ 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स है, राइट? ये की प्लेयर है वल्वल फॉर्मेशन के लिए. ओके, अब सी हियर, यहां देखो सी हियर कैसे वल्वा का फॉर्मेशन हो रहा है. अगर ये एंकर सेल को किल कर दिया जाए, so what will happen then? There is no vulva development, right? No vulva development. और नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ वल्वा यहां दिखाया गया. हाइपोडर्मिस, एंकर, दिस इज एंकर सेल, गोनाड एंड हाइपोडर्मिस. देयर इज नॉर्मल वल्वा डेवलपमेंट. सी हियर, बट हियर नो वल्वा डेवलपमेंट. और इसमें जो है ऑल गोनाडल सेल एक्सेप्ट एंकर सेल्स किल, सबको मार दिया गया, केवल एंकर सेल को रखना दिया गया, फिर भी वल्वा का फॉर्मेशन हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? एंकर सेल जो है गोनाडल सेल्स में, एंकर सेल्स जो है वो रिस्पांसिबल है वल्वा के फॉर्मेशन को इंड्यूस करने के लिए. वंस अगर सी ऑल दिस 3 एक्सपेरिमेंट्स, राइट? ये गोनाडल सेल, ये देखो ये पूरा गोनाडल सेल कहलाता है जो ग्रीन टाइप का दिखाया हुआ है. ये गोनाडल सेल है, तो ग्रीन टाइप का दिखाया हुआ. उसमें ये जो है वो एंकर सेल. इसने 3 तरह का एक्सपेरिमेंट किया. एक नॉर्मल डेवलपमेंट किया, सी दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वल्वा. दूसरे में क्या किया? एंकर सेल को किल कर दिया, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ वल्वा. और तीसरे में क्या किया? सारे गोनाडल सेल को किल कर दिया एक्सेप्ट एंकर सेल्स, देन आल्सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वल्वा. अब होता क्या है कि एंकर सेल ये इंड्यूस करता है यहां हाइपोडर्मिस में जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स है, राइट? अब यहां पर ये इसको इंड्यूस किया, इसको इंड्यूस किया, इसको इंड्यूस किया. ये तीनों इंड्यूस होकर जो है वल्वा का फॉर्मेशन, राइट? इसी वजह से अगर ये तीनों को किल कर दिया जाए तो फिर दूसरा सब जो है उसको टेक ओवर कर देता, राइट? किसी वजह से इसको किल कर दिया है, दूसरा सब जो है इसको टेक ओवर करता है. लेकिन इनके रहते हुए ये वल्वल, यही 3 जो है वल्वल प्रिकर्सर सेल्स जो है वो टेक ओवर होते हैं और वल्वा का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर?
the anchor cell signal to the bulbar precursor cells to adapt bulbar fins. So anchor cells देखो ये प्राइमरी सेल्स है bulbar precursor cells जिसमें डायरेक्ट एंकर सेल्स का सबसे नजदीक है। अब क्या होता है ये एंकर सेल इसको भी इंड्यूस करता है इसको भी इंड्यूस करता है लेकिन ये प्राइमरी जो सेल्स है वो इसको इनहिबिट करता है और बगल वाले को इनहिबिट करता है एंड ड्यू टू दैट ये प्राइमरी नहीं बन के सेकेंडरी बन जाता है ये प्राइमरी नहीं बन के सेकेंडरी बन जाता है और ये बगल में यहां सिग्नल इंड्यूस नहीं करता राइट। अगर किसी वजह से ये तीनों से किल कर दिया तब यहां कहानी कुछ होगा right so what I am saying that first of all anchor cell induce primary cell then the primary cell inhibit बगल वाले सेल को lateral cells nearby cells and anchor cell also induce that lateral cells so what is happening that then that cell will develop secondary cells so see here secondary cells formation ये सेकेंडरी सेल्स लेटर ऑन जाके बल्बल प्रिकर्सर सेल्स बन जाता है बल्बल सेल्स बनता है। अब देखो इसको यहां दिखाएंगे इस तरह से एंकर सेल्स प्राइमरी सेल्स सेकेंडरी सेल्स प्राइमरी सेल्स सेकेंडरी सेल्स सेकेंडरी सेल्स टर्सरी सेल्स ओके ये नॉर्मल हाइपोनॉर्मल स्कीम बनता है। देखो ये प्राइमरी डबल सेकेंडरी मिलके नॉर्मली द सेंट्रल थ्री सेल्स मेक बल्बा हाउएवर इफ यू किल द सेंट्रल थ्री सेल्स ये तीनों को किल कर दिया जाता है then with later then what will happen that ये जो है प्राइमरी सेल बन गया ये सेकेंडरी बन गया ये सेकेंडरी and then there is राइट। अगर ये तीनों को किल कर दिया गया ये प्राइमरी बन गया सेकेंडरी बन गया जो सबसे नजदीक होगा वो प्राइमरी बन जाएगा और जो उससे दूर होगा वो सेकेंडरी सेल राइट। अगर किल कर दिया गया अगर किल नहीं किया गया तो यही जो है तुम्हारा बनेगा राइट बल्बल प्रिकर्सर सेल्स जो है वही बनेगा क्लियर ओके the out three cells take over and make the bulba। अब देखो यहाँ bulbarless mutation क्वेश्चन खूब पूछता है if anchor cell signal is disrupted all cells adopt tertiary fate। अब देखो ये एंकर सेल है राइट एंकर सेल है और इसको डिस्टर्ब कर दिया गया एंकर सेल सिग्नलिंग इज डिस्टर्ब all cells adopt tertiary fate so there is no bulba see here ये बोले एंकर सेल को यहाँ कोई इंडक्शन जा ही नहीं रहा है तो प्राइमरी सेकेंडरी बना ही नहीं सब टर्सरी बना तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बल्बा तो इसको बोलते हैं द बैग ऑफ वर्म्स राइट इसको बोलते हैं द बैग ऑफ वर्म्स ये शब्द आता है द बैग ऑफ वर्म्स देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बल्बा नो बल्बा राइट इफ एंकर सेल सिग्नलिंग इज डिस्टर्ब ऑल सेल्स अडॉप्ट टर्सरी सेल और दूसरा देखो क्या होता है multi-bulbar mutates the consequences of not saying no. Step 1. Anchor cell signaling normally reaches central three cells. Anchor cell, your primary cell. If inhibited signal to never is blocked, all three cells adopt primary field. यहाँ से जो inhibited signal जा रहा था ना, इसको ब्लॉक कर दिया गया। So what is happening that ये सेकेंडरी ये भी प्राइमरी बन गया, ये भी प्राइमरी बन गया। और जब प्राइमरी बन गया तो प्राइमरी ही तो जाके बल्बा बनता है। सो मल्टी बल्बों का फॉर्मेशन हो गया राइट मल्टी बल्बा का फॉर्मेशन ये कह रहा है मल्टी बल्बोर मीटर्स द consequences of not saying no anchor cells in the reaches central three cells if inhibited signal to never block all three central cells adopt primary field समझ आ रहा है ना। अब देखो it takes two steps to make a bulba anchor cell signal reaches central three cells ये तीनों में सेंट्रल सेल से इनहिबिटिव सिग्नल टू नेबलिंग सेल इसे क्लियर हो गया नेबलिंग सेल को मिलता है जिसकी वजह से सेकेंडरी बनता है और ये प्राइमरी सेकेंडरी मिलके क्या बनता है बल्ब बनता है। सो सी एलिमेंट bulbar development early larval anchor cells then bulbar precursor cells and bulbar precursor cells P3 to P8 P3 to P8 precursor cells and then lateral larval stage primary and secondary bulbar precursors make the vulva and tertiary bulbar precursor cells are non-bulbar see that is this तरह इसका फॉर्मेशन होता है राइट। अब देखो inductive and lateral signal induce the vulva anchor cell सिग्नल दिया
सारे वेगवान प्रिकर्सर सेल को सिग्नल दे सकता है, लेकिन सबसे नजदीक कौन है? P6 कहाँ डेवलप हुआ? प्राइमरी में। और प्राइमरी सेल में क्या किया? P6 सेल इनहिबिटरी सेक्शनल सिग्नल भी दे रहा है, इनहिबिटरी सिग्नल देने से P5 और P7 सेकेंडरी में डेवलप होंगे, और ये प्राइमरी सेकेंडरी ये बोल के जो है, और लैटरल जो है टर्सरी बना, और फाइनली ये है क्लियर हो गया? एंकर सेल सिग्नल दिया, सी हियर एंकर सेल सिग्नल दिया P6 P7 P5, P6 जो है वो डेवलप हो गया किसमें? प्राइमरी में। यहाँ P5 और P7 में भी सिग्नल है, बट ये क्या है? P6 ने इसको इनहिबिटरी दे दिया है, तो ये सेकेंडरी बन गया, और ये तीनों मिलके राइट। अब इसमें सिग्नलिंग मैकेनिज्म जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल फॉर्म इज अ सिग्नलिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, और रिसेप्टर इन्वॉल्व है जिसका नाम राइट। सो व्हाट तुम पढ़े होंगे कि एंकर सेल जो है वो लिंक 3 या ईजीएफ नहीं याद हो तो जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सीक्रेट करता है, दैट इज इंड्यूसर। वो इंड्यूसर आके लेट 23 ना याद हो तो ईजीएफ रिसेप्टर लिख सकते हो, ईजीएफ रिसेप्टर पर जो है अटैच हो, इसके अटैच होने की वजह से SIM5 और GRB2 एक्टिवेट हुआ, जिसके वजह से RAS पाथवे जो खूब पढ़े हुए वो एक्टिवेट होता है, और जो है RAS L60 और RAS LIN45 होगा, और P becomes the primary cell, इसके वजह से बनता है जो अभी बताया राइट, प्राइमरी सेल बनता है। प्राइमरी सेल अब देखो इसको, the RAS pathway is abnormally activated in many human tumors, e.g. pancreatic cancer, colorectal cancer, lung adenocarcinoma, gallbladder cancer, bile duct cancer, and thyroid cancer. Another representation of RAS pathway, see that here यहाँ से link EGF receptor, GRB2, LED60, LED55, and it will induce what? P6 cell to convert into primary cell, right? So simple, इसको याद रखना है, उसको अब देखो यहाँ क्या है, इनहिबिटर, ये जो है P6 जो है लिंक 12 इनहिबिट करता है, तो व्हाट सी दैट लिंक 3 एक्टिवेट किया है तीनों को, जिसमें जो है P65 प्राइमरी बन गया। अब ये P65 इनहिबिट किया किसको? P7 और P5 को, बाय व्हाट? लिंक 12, जिसके वजह से ये जो है सेकेंडरी बना, ये जो है सेकेंडरी, और बाकी सब में तो इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो देखो ये वल्वा बन गया, ये और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 22 सेल्स जो है कर रहा है। सो नाउ व्हाट? एंकर सेल, इंड्यूसर, link 3, right? Then P6 converted into primary, right? P5 and P7 by the inhibition of P6, that is link 12, the P7 and P5 develop into secondary. So this primary and secondary structure, finally 22 cell structure formation takes place, and that is vulva. In this way vulva formation happening in C. elegans, और ये खूब क्वेश्चन पूछता है, मैं भी पूछूंगा, so be very careful that vulva formation C. elegans में कैसे होता है, right?